नेपाल से भी ऐसी खबर आ रही है कि वहाँ पर भी एक लोकल दवाई को रैपर को चेंज करके रेमडेसिविर इंजेक्शन का रैपर लगाया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस वक्त लोग परेशान हैं अपने लोगों के लिए वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों को लेकर, और इस सब के बीच में ये नकली दवाइयाँ सबसे बड़ी परेशानी कर रही हैं। डॉक्टर विभुद, पहली चीज़, कैसे पहचाने कि जो दवाई है वो असली है या नकली है? एक एक करके अगर आप थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहें, और मैं ज़रूर कहूँगा ग्राफिक्स के ज़रिए हम स्क्रीन पर भी ये रखें जो डॉक्टर सिंह बता रहे हैं कि कैसे कैसे हम इस चीज़ को पहचानते चलें। और डेफिनेटली राहुल, सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहली चीज़ हमको ये समझनी है, रेमडेसिविर का एक बहुत हाइप भी हमारे यहाँ है। अगर दो थेरेपी जिस पे हम पूरा ट्रीटमेंट टिका हुआ है वो है ऑक्सीजन और सेकंड है इंट्रावीनस स्टेरॉयड। अगर हमारे पेशेंट को ये मिल रहा है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, रेमडेसिविर की तरह परेशान मत होइए। सेकंड, रेमडेसिविर जो है वो इन हॉस्पिटल ही देना उचित रहता है, हॉस्पिटल प्रीमाइसिस के अंदर ही देना उचित रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड, ये डिफरेंस हम आपको बताएंगे, बट ये भी एक अच्छी गवर्नमेंट की पहल है कि 1 मई से कई स्टेट्स में अब जो रेमडेसिविर है वो ड्रग कंट्रोलर से सीधे इन पेशेंट पे आएगी, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट मरीज को ही आएगी, कोई चैनल बाहर का जो भी है वो स्पूरियस माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो अगर अब हम कंपेयर करते हैं जो कई स्टेट्स में इसका एक चल रहा है, जो कि अपना एक नकली फर्जी रैकेट चल रहा है, दिल्ली पुलिस की डीसीपी है, उन्होंने भी एक इसके ऊपर काफ़ी अच्छा आर्टिकल दिया था और कई उस पर हमने बात हुआ था। सो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो ये पैकेज आया है, दो अपने हैं, जो एक उसका फेक है और एक उसका ओरिजिनल है। उसमें डिफरेंस ये है कि कई जगह इसका नाम कोविप्री करके अपना दे रहे हैं, वो एक फर्जी नाम है, फर्जी अपनी उसकी दवाई है। सेकंड, जहाँ पे ये दवाई लिखी है उसके ऊपर एक आरएक्स का साइन है, जो कि एक नॉर्मल जो रेमडेसिविर मिलती है उसमें आरएक्स का साइन नहीं है। सेकंड, जिन्होंने ये चोरबाजारी करी है, ये तो ऊपर वाला उन्हें बाद में देखेगा, लेकिन उनमें अकल भी बहुत जगह कम है। अगर आप देखेंगे इसमें बहुत जगह आपको न्यूमरस स्पेलिंग मिस्टेक मिलेगी। तेलंगाना में एन गायब होगा, कई जगह कैपिटल 100 mg वायल में वी छोटा होगा, अलाइनमेंट उसका सही नहीं होगा, कहाँ पे प्रोडक्शन है उसके बारे में नहीं सही होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर दवा में एक लॉट नंबर होता है। आपको अगर क्रॉस चेक करना हो उस लॉट नंबर से, वो आप ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर से अपना चेक कर सकते हैं। ये याद रखें कि विद इन 15 डेज लगभग हर स्टेट में ये गवर्नमेंट प्रोक्योर्ड ड्रग कंट्रोलर और आईपीटी के पास ही दवा हो जाएगी, और लगना भी उचित उन्हीं को है जो मरीज हॉस्पिटल में किसी की देखरेख में हो। घर पे इसको लगाने का कतई भी मेरे हिसाब से आप ना कोई इसमें प्रयास करें। आपके पास स्क्रीन पे अगर विजुअल हो तो एक बार पॉइंट करके आप ही बताएं कि इसमें कहाँ पे हम एक बार फिर से आपको स्क्रीन के जरिए जो बता रहे थे डॉक्टर साहब वो बता देते हैं कि असली रेमडेसिविर को लेकर के कैसे पहचान की जाए। असली और नकली दवा में रेमडेसिविर लिखा रहता है इसमें असली दवा में, और जो आरएक्स इसमें मिसिंग रहता है, यानी जो नकली दवा होती है उसमें आरएक्स नहीं लिखा होता है, सिर्फ रेमडेसिविर लिखा होता है। स्पेलिंग सही लिखी होनी चाहिए, और ये सही लिखी होती है जो ओरिजिनल दवाई होती है, जबकि जो नकली दवाई होगी उसकी स्पेलिंग को ज़रूर चेक कीजिएगा, उसमें कहीं ना कहीं आपको गलती देखने को मिलेगी। स्पेलिंग में कैपिटल लेटर होता है जो ओरिजिनल होता है, जबकि इसमें कैपिटल लेटर गायब होता है। जो नकली दवाई होती है उसके अंदर कैपिटल लेटर गायब होता है, और फॉर यूज़ इन लिखा रहता है असली रेमडेसिविर के अंदर में, जबकि फॉर यूज़ इन इसके अंदर भी लिखा हुआ पाया जाता है। ये दोनों चीज़ों में कॉमन होती है। बार कोड बना होता है, और जो नकली दवाई होती है रेमडेसिविर की उसमें बार कोड नहीं होता है। तो बार कोड ज़रूर ध्यान रखिएगा जब आपके हाथ में आ रही हो। ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।